हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्यजीत क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। इसके पहले हमने राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल को कवर कर लिया है, तो आज हम राज्य विधानमंडल को एवं इसी के साथ हम राज्य मंत्रिपरिषद को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधानसभा को। संविधान का जो भाग 6 है वो राज्य सरकार से संबंधित है। भाग 6 में अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक जो संबंधित है किससे? राज्य विधानमंडल से। अनुच्छेद 168 कहता है कि जो राज्य विधानमंडल का गठन है वो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर के किया जाएगा। क्या? राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर के विधानमंडल बनेगा। पर जहां पर विधान परिषद नहीं है तो वहां पर विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर के राज्य विधानमंडल का गठन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है, तो विधानसभा हर स्टेट में होगी। अनुच्छेद 170 की बात करें तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 सदस्यों और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर के बनेगी। क्या? विधानसभा। ठीक है। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में राज्यों में सिक्किम और मिजोरम और गोवा की विधानसभाएं 60 से कम सदस्यों वाली हैं। 3 स्टेट ऐसे हैं जैसे सिक्किम, मिजोरम और गोवा, जहां की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य 60 से कम हैं। सिक्किम में 32 सदस्य हैं, मिजोरम और गोवा दोनों में 40 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये भी याद रखना कि जो पुडुचेरी विधानसभा है वहाँ पर 30 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 3 सदस्य जो है वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इस समय जो सबसे बड़ी विधानसभा है वो उत्तर प्रदेश की है। कितने सदस्यों की है? 403 सदस्यों से बनी है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का जो संचालन है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। इस बात को याद रखना, कभी भी कंफ्यूज मत होना। इस तरह से भी पूछ सकता है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है, तो नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन करता है। अनुच्छेद 170(2) में क्या है? प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरीके से बांटा जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में एक ही हो, यथासाध्य एक ही हो। फिर हम जानते हैं 87वें संविधान संशोधन के बारे में। 2003 में ये हुआ था। 87वें संविधान संशोधन के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। कौन सा विभाजन? जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन है राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही हैं, होते हैं। मतलब यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तब विधानसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। इसके बारे में हमने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी जाना था। वहाँ पर भी जब पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो, टाई हो, तभी लोकसभा अध्यक्ष अपना जो निर्णायक मत है वो प्रयोग कर सकता था। और यहाँ पे भी राज्य में भी यही है, जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी यही करेगा कि अगर किसी भी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी विधानसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ठीक है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष यानी विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन कौन करता है? तो उसके कार्यों का जो संपादन है वो विधानसभा का उपाध्यक्ष करता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेगी जो अभी निर्धारित है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था, आप जानते हैं। इसकी धारा 14(3) के तहत जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ा करके 114 कर दिया गया है, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र यानी कि पीओके वाला क्षेत्र, आप जानते हैं,
अधिकृत क्षेत्र में होने के कारण रिक्त रखी जाएंगी, चूंकि अभी वो हमारे पास है नहीं पूर्ण रूप से, इसलिए उसकी सीटें अभी तक रिक्त रखी जाएंगी। इस प्रकार जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है अभी, तो वो 90 है। ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाओं की व्यवस्था है। 3 ऐसे यूटी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जहां पर विधानसभाओं की व्यवस्था है। अगला है अनुच्छेद 173, विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताओं का वर्णन है इसमें। पहली बात, किसी भी व्यक्ति को विधानसभा सदस्य बनने के लिए 2 तरह की योग्यताएं धारण करनी होंगी। पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो और दूसरी बात उसकी आयु कितनी हो, 25 वर्ष हो। अनुच्छेद 332 के तहत, अनुच्छेद 332 क्या है, इसके तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर SC ST के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। फिर हम जानते हैं विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। आर्टिकल 169 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा इससे संबंधित संकल्प अपनी सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करती है। एक संकल्प अगर विधानसभा पारित करती है अपने उपस्थित और अपनी मतलब कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई संकल्प पारित करती है, तो वहां पर विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों के गठन के प्रावधान से संबंधित है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदों का अस्तित्व है, उत्तर प्रदेश और बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष रहता है तथा प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है अनुच्छेद 171(1) के तहत विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। इस समय सर्वाधिक जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सर्वाधिक सदस्य हैं कितने, 100। अनुच्छेद 171(4) में लिखा है कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अनुच्छेद 171(2) कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति या तरीके से होगी। तो आप जानना चाहेंगे कि अनुच्छेद 171 का खंड 3 क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 171 के 3 में कहा गया है कि विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। किसमें, अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने का प्रावधान है और शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके उनके पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 191 विधानमंडल की सदस्यता हेतु निर्हरताओं यानी निर्योग्यताओं का वर्णन है। किसमें, अनुच्छेद 191 में। विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 192 में विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल करेगा। किसके परामर्श से, निर्वाचन आयोग के परामर्श से। ये बात लिखी है अनुच्छेद 192 में। अगला है अनुच्छेद 190। अनुच्छेद 190 के क्लास 4 में लिखा है कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब हम जानते हैं राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल इन स्टेट।
तो सबसे पहले हम जानते हैं अनुच्छेद 163 के बारे में। राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 में लिखा है कि मंत्रियों से संबंधित जो भी प्रावधान है उनकी नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन, इन सब का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। फिर हम जानते हैं 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में क्या हुआ था। इसके द्वारा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है। अनुच्छेद 164(2) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164(4) में कहा गया है कि कोई मंत्री जो कि निरंतर 6 महीने की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अगला है अनुच्छेद 167 आर्टिकल 167, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख दिया गया है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।